श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 8 अप्रैल है और वैशाख महीने का बुधवार सप्तमी तिथि का बहुत ही खास दिन है। आज का जो बुधवार का दिन होता है मित्रों, भगवान गणेश जी को समर्पित है। इसलिए आज हम सभी लोग अपने घरों में प्रदोष काल में एक चौमुखी दीपक लगाएंगे, लेकिन केवल गणेश जी के नाम का नहीं, बल्कि भगवान गणेश के साथ साथ भगवान कार्तिकेय का नाम लेकर के भी जलाएंगे। अलग सा उपाय है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और जानते हैं दोनों उपायों को। तो सबसे पहला उपाय जो हम कर रहे हैं इस गणेश दीपक को जला के मित्रों, जीवन की परेशानियों यानी जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए दीपक जला रहे हैं। तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। चौमुखी बाती लगाई जाएगी, यानी 2 बड़ी सी बाती क्रॉस करके लगाना है। 2 बाती लगाने के बाद में याद रखिएगा मित्रों, भगवान गणेश के लिए जब भी दीपक लगाया जाता है तो किसी भी प्रकार का तेल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आप लोग घी का प्रयोग करते हैं। घी से दीपक को तैयार करेंगे। साथ ही में आपको लेना है अक्षत चावल के 1 चुटकी दाने। 1 चुटकी दाने अक्षत चावल के लेने के बाद में अब इस दीपक को आप लोग उठाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी के लिए लगा रहे हैं। तो यह दीपक उनके पिताश्री यानी भगवान महादेव जी के शिवलिंग के पास लगाएंगे। अब दोनों चीज़ें अपने साथ ले जा करके आपको करना क्या है, यहाँ पर पहुँच करके चावल के दानों को आसन लगाने के बाद में इस दीपक को स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के बाद जब बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की, तो मित्रों दोनों ही ईश्वर यानी भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी का दोनों का आपको ध्यान लेना, दोनों का ध्यान करना है, दोनों का स्मरण करना है। अगर कोई मंत्र आता है तो अच्छी बात है, उस मंत्र को बोल करके आप दीपक जलाएंगे। नहीं आता है तो केवल नाम लेकर के ही आप पहले निवेदन करेंगे कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे विघ्न हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आपको निजात नहीं मिलती। प्रयास आप बहुत करते हैं, लेकिन वो परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो परेशानियां आपके जीवन से चली जाएँ, कभी वापस न लौट के आएँ। ऐसी कामना करते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा। यकीन मानिए, आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा और दोनों ही ईश्वरों की कृपा से आपके जीवन में वो परेशानी तो लौट के नहीं आएगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जिस पर्टिकुलर परेशानी का स्मरण करके आज आप ये दीपक जला रहे हैं, वो परेशानी आपके जीवन में वापस नहीं आने वाली है। बहुत अद्भुत उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब एक और छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे उस दूसरे उपाय को करने से आखिर हमें क्या लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, इस दूसरे उपाय को करने से आपके जीवन में अगर कोई मनोकामना अभी तक अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई है, कोशिश की आपने लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो आज आप लोगों को लेनी है एक बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से कटी पकी और खंडित ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। केवल एक ही बेलपत्री लेनी है। उस एक बेलपत्री को लेते समय याद रखिएगा मित्रों, बेलपत्री कहीं से कटी ना हो। और कभी कभी क्या होता है, जाले लगे होते हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं और उसे ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं लेनी है। इसके बाद में तांबे का कलश, कलश के अंदर जल और गंगा जल, इतनी सामग्री, मात्र दोनों चीज़ें उठाएंगे और अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। सॉरी। अब आपको वो बेलपत्री लेनी है अपने हाथ में। अब फिर आपको अपने हृदय में इस बेलपत्री को स्पर्श कराते हुए आपकी जो मनोकामना है, जो विशेष है, जो भी है, आपके जीवन में कष्ट बहुत है, उसे दूर करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा है, अगर कोई काम नहीं पूरा हो रहा है तो उसे पूरा करने का निवेदन करिएगा। यानी उतनी देर आपको इसे अपने हृदय में स्पर्श कराते रहना है जितनी देर आप अपनी मनोकामना को बोल नहीं लेते, ठीक है। बोलने के बाद में, महादेव जी से कहने के बाद में, अब इस बेलपत्री को आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, लेकिन आज आपको एक नाम बोलना है और वह है मयूर ध्वज भगवान का नाम। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना, मयूर ध्वज आपको नाम बोल करके इस बेलपत्री को समर्पित करना है। इस बेलपत्री को समर्पित करने के साथ ही आपको अपनी मनोकामना और एक बार दोहरानी है, जिससे वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। इतना करने के बाद में मित्रों, लास्ट में जो आप लोग 1 लोटा जल लेकर के गए थे अपने साथ में, उस जल को इसी बेलपत्री के ऊपर आपको समर्पित करना है मित्रों। और जल भी आप लोग मयूर ध्वज के नाम से ही समर्पित करेंगे। इतना करने के बाद जब ये जल बहता हुआ नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आपको अपनी हाथ में लेना है, अंजलि में लेना है। अपने हृदय, मस्तक, कंठ पे लगाने के बाद में आप फिर से एक बार मयूर ध्वज महादेव से निवेदन करेंगे अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का। बाकी मैंने प्रयास किया आपको इस छोटे से उपायों को समझाने का। आशा करती हूँ उपाय समझ आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम मित्रों कमेंट सेक्शन में लिख के जाना मत भूलिएगा। महादेव जी आपकी सदा ऐसे ही रक्षा करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।